अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। बच्चों लोग, कैसे हो सब लोग? सर। भैया वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो बच्चों लोग, सर। हाँ तो कल का क्या, कल आपको समझ में आई चीजें? कल मजा आया पढ़ने में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अपना एक सेट कर लूं तो बढ़िया चीजें समझ में आ रही हैं, मजा आ रहा है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये चीज यहाँ आ गई और चैट भी ले जाऊं यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम सब लोग। अच्छा जी, हाँ टीपीटी रात में करी होगी आप लोगों ने, तो बताओ टीपीटी में किसी को कोई दिक्कत, कोई पूछना है तो? सर एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सेम था। अच्छा देखते हैं, अभी देखते हैं कहाँ है। ठीक है टीपीटी 1। टीपीटी ये थी आप लोग की, ये ना टीपीटी? चलो तो बताओ क्वेश्चन नंबर कौन से में क्या सेम है क्या नहीं है, जो भी आप कह रहे हो। कोई पूछ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हो आप? ओके क्वेश्चन नंबर 6 में अच्छा 2 ऑप्शन सेम हो गए, कोई बात नहीं। फाइंड द अपोजिट लेटर ऑफ जी। ठीक है ठीक, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछना किसी को कोई है? मात्र 4 बच्चे टॉप 3 में नहीं। अच्छा बाकी सब टॉप 3 में। चलो भाई बहुत अच्छा किया, डेट मींस ज्यादा अच्छा समझ में आ गया। हाँ यस सर। चलो यस सर। यस सर। कोई परेशानी नहीं आई टीपीटी में आपको? कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो पूछ लो मुझसे आज के टीपीटी में, मतलब जो कल आपने दी है। देखो आपको डीपीटी भी प्रोवाइड, देखो पूरा प्रॉपर काम हो रहा है, आपने क्लास भी करी, डीपीटी भी करी और पैकेज शीट भी डल गई। देखो टाइम टू टाइम, बस करना आपके ऊपर है। अब हमने अपना काम पूरा कर दिया, ठीक, आपको भी अपना काम पूरा करना होगा। तो डीपीटी में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो भाई। नहीं पूछना? नो सर। नो सर। नो सर। पैकेज शीट में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? पैकेज शीट का जो क्वेश्चन थी, पैकेज शीट, उसमें भी 15 क्वेश्चंस थे। नो सर, नहीं पूछना। नहीं पूछना किसी को? नो सर। ओके डीपीटी का स्क्रीन शो नहीं हो रहा है भाई? नहीं हो रहा था क्या भाई? क्यों नहीं हो रहा है? यस सर नहीं हुआ। नहीं हो रहा है? अच्छा वो शेयर पे नहीं होगा। खैर चलो, क्वेश्चन आपके पास तो है ही ना, अगर आपको कुछ पूछना है तो बता लो, बस मैं ये कह रहा हूँ। डीपीटी में भी नहीं पूछना और पैकेज में भी नहीं पूछना है। ठीक है चलो, कंसेप्ट क्लियर हो गए तो सारी चीजें आप क्लियर ही हो गई। सर जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप पिछले सेशन का थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवाते हैं क्विकली? आज बेटा दूसरा टॉपिक कवर करना है मुझे, फिर अगर आपको रिवीजन करना है तो आप उस पे चले जाओ ना, मतलब वीडियोस आपकी हो रही हैं, वीडियो को दोबारा देखो रिकॉर्डिंग पे है ना, क्योंकि आज मैं जो टॉपिक कवर करूंगा अच्छा। पूरा ये पीरियड चला जाएगा ना फिर बेटा, है ना। तो आप ये करो, जी। जैसे अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ हो, जैसे डीपीटी में डिस्कस कर रहा हूँ या पैकेज शीट में कोई प्रॉब्लम वो पूछो, और वीडियो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, आप उसको 2 बार सुनो 10 बार सुनो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो अब हम शेयर कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज देखो बेटा सब बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने कल बताए थे, आज उसी की चीज थोड़ी सी आपको पढ़नी होगी, ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे आगे, आज हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। नंबर कोडिंग सब आपने एबीसीडी सीखी। अच्छा वो किसी ने एक्सरसाइज करी सबने, जो मैंने बताई थी करने के लिए 3-4 पैराग्राफ के ऊपर एबीसीडी लिखने वाली? यस सर, एक पैराग्राफ पे किया। यस सर किया था। ज्यादा करोगे उतने पे तो फायदा मिला उससे? हाँ सर। यस सर। उसका फायदा मिलेगा, दिखेगा भी। अब बताओ जरा आर की रैंकिंग क्या होती है? 18। पी की रैंकिंग क्या होती है? पी फॉर पैरट। 16। एस की रैंकिंग? 19। डब्ल्यू की रैंकिंग?
23 23, वेरी गुड। देखो आ गया ना, अब देखो कितनी जल्दी इधर दे पा रहे हो आप लोग, तो उसका फायदा मिला आपको। अब आप देखोगे आपने लॉन्ग तरीके से भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सिफिल और एक्स और ये सब, अब आपको उसकी जरूरत ही नहीं होगी, याद होने लगा होगा आपको, इसीलिए ठीक है। लेकिन जाननी सब कुछ जरूरी है। अगर मैं कहूँ अपोजिट पे अगर मैं आऊं तो पी का अपोजिट क्या है? के के, है ना। और आर का अपोजिट आई आई जी का अपोजिट ई देखो कितनी जल्दी जल्दी बता रहे हो, है ना। चलो अच्छी बात है। नंबर कोडिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। थोड़ा सा अब नंबर कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको वही सब काम आने वाला है, अपोजिट भी, ठीक है, रैंकिंग भी। रैंकिंग खासतौर से काम आने वाली है, सिफिल और एक्स एजॉटी में सब बता चुका हूँ, और आपको वैसे भी रैंक्स याद हो गई है, ठीक है। चलो तो नंबर कोडिंग के हम करते हैं एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन से ही करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन टाइप के, ठीक है। चलो तो मैं आपको समझा रहा हूँ नंबर कोडिंग में। जैसे एक क्वेश्चन है ये, फ्रैंक, फ्रैंक का कोड दिया हुआ है 61811411। तो आपको किलर का कोड बताना है। ये एक नंबर कोडिंग का क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से देखेंगे मेरी तरफ, मतलब स्क्रीन की तरफ, ठीक है, मुझे भी देख ही रहे, साथ साथ स्क्रीन की तरफ देखेंगे। तो बच्चों ये नंबर कोडिंग के क्वेश्चन है कि भाई एक फ्रैंक लफ्ज है, ठीक है, उसके साथ साथ ये लेटर्स, ये कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, कैसे होंगे, क्या करना है। तो देखो जब भी बच्चों पहले ऐसे कोई वर्ड लिखे हुए हों आपको, तो उनके नीचे अल्फाबेट्स के नीचे आपको सिंपल सिंपल रैंक लिख देनी है पहले, बिना सोचे समझे रैंक जरूर लिख लिया करो। तो देखो एफ की रैंक क्या होती है 6, इसके नीचे नीचे लिखते जाऊंगा। आर की रैंक 18, ए की रैंक 1, एन की 14, के की 11, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये देखो जरा एलएचएस और आरएचएस की तरफ देखो, ये फ्रैंक के बाद इधर भी कुछ मुझे ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है ना कुछ, देखो ये 6 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 लिखा हुआ है, 14 है, 11। तो अब ये देखो जरा, 6 उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, 18 उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, 1 उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, 14 उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, और 11 उठा के यहाँ लिख दिया। इसका मतलब क्या था, इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में क्या किया, जो भी अल्फाबेट्स की रैंक्स थी वही मैंने उसके कोड में लिख दी जाकर, जो भी अल्फाबेट्स की रैंक्स थी वही मैंने कोड में जाके लिख दिया, वही उसका कोड बन गया। तो भाई अब मैं केलर का कोड आराम से निकाल सकता हूँ। के का रैंक क्या है भाई, के की रैंक है 11, आई की रैंक 9, एल की 12, एल की 12, ई की 5, आर की 18। तो भाई कोड में मैं क्या लिख दूंगा, जो जिसकी रैंक है सिंपल सिंपल पूरा नंबर उठा के कोड कर दूंगा भाई, 11, 9, 12, 12, 5, 18। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सिंपल। इस क्वेश्चन में क्या करा था, इस क्वेश्चन में करा था रैंक्स को कोड में लिख दिया गया, ठीक है, क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने फ्रैंक का कोड बदल कर दिया, फ्रैंक का कोड बदल के कर दिया 11236 11236 1916 1916। तो अब भाई किलर का कोड क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या है भाई, इसमें सोचो जरा, इसमें क्या होना है। रैंक में 5 प्लस कर दे। हाँ देखो सबसे पहले तो रैंक जरूर लिख लिया करो, आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा सोचने के लिए। अगर वो बाद में आपको पता चलेगा कि अगर इससे नहीं हो रहा तो कोई और टेक्निक लगाएंगे, लेकिन भाई सबसे पहले हमारे रैंक हम लिखेंगे, उससे देखेंगे भाई। अब ये देखो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है कुछ कि एफ की रैंक 6 है, तो यहाँ तो 6 तो नहीं दिख रहा है, कुछ अलग अलग दिख रहा है। तो गौर करो जरा, ये 11 है, यहाँ 6 से 6 में क्या जोड़ दूं, +5 जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। 18 में 5 जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा, 23। 1 में 5 जोड़ दिया तो क्या मिला, 6 मिल गया। 14 में 5 जोड़ दिया तो क्या मिला, 19 मिला। 11 में 5 जोड़ा तो क्या मिला, 16 मिला। तो कहने का मतलब क्या है, अब मैंने क्या किया, इस बार मैंने रैंक्स में कुछ छेड़खानी कर दी भाई। रैंक्स में मैंने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, कुछ एक फिक्स एडिशन कर दिया 5 का। तो के
11 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 5, यहाँ पे 18। तो यानी कि मैं क्या करूं, सबके कोड में, सबकी रैंक में 5-5 मिला दूं, 5-5 ऐड कर दूं, एडिशन ऑफ 5 कर दूं, तो मुझे कोड मिल जाएगा, है ना। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 + 5 16, 9 + 5 14, 12 + 5 17, 12 + 5 17, 5 + 5 10 एंड 18 + 5 23। ये आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया किसी को? Yes, sir. यस सर। ओके, अब देखो ये तो थी आम जिंदगी, अब आते हैं मेंटोस जिंदगी। ठीक, अब आपने ये तो देख लिया कि भाई 2 क्वेश्चन करे हमने, और इसमें भाई रैंक के बेस पे क्वेश्चन थे। एक में तो रैंक ही कोड को लिख दिया गया, दूसरे में रैंक के साथ कुछ एडिशन कर दिया गया। ठीक है, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो ये देखो, जब भी आपका, अब इसके लिए मैं बता रहा हूं ट्रिक कह लो, ट्रिक इसकी कह लो, ट्रिक क्या, जब भी आप देखेंगे कि कोड वर्ड, जैसे यहाँ पे फ्रैंक लिखा हुआ था, फ्रैंक है ना, फ्रैंक लिखा था, ये कितने लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5, और यहाँ कोड में कितने लिखे हुए हैं, 6 1 8 1 1 4 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं टोटल, 8, और यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 5, है ना। यहाँ पे टोटल डिजिट्स 8। तो ये देखो कि जब भी कोड में बड़ा वर्ड, ये बड़े नंबर दिया गया हो, बड़े का मतलब यहाँ देखो 5 लेटर्स हैं, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 8 हैं, इससे ज्यादा ही है। कोड से, यहाँ गिवन लेटर से कोड में ज्यादा बड़ा कोड दिया गया है। जब भी बड़ा सा कोड दिया गया हो तो वहां 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, या तो उनकी रैंक उठा के लिख दी गई होगी कोड में, यानी कि ABCD में जो अल्फाबेट जिस रैंक पर आता है वो रैंक उस कोड में लिख दी गई होगी, या फिर उस रैंक में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कर दिया गया होगा, या तो उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ कर दिया गया होगा, है ना। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन वर्ड इज, इन द कोड ऑफ द वर्ड इज लार्जर देन द गिवन वर्ड। ठीक है, अगर कोड वर्ड ज्यादा बड़ा है बनिस्बत किसके, गिवन वर्ड से, तो क्या होगा, वहां पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो रैंकिंग ऑफ द अल्फाबेट्स लिखी गई होगी एज इट इज कोड में, या फिर रैंकिंग में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दिया गया होगा। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन वर्ड इज, गिवन कोड वर्ड इज मोर देन द गिवन वर्ड, देन सिंपली राइट इट्स रैंकिंग, और रैंकिंग प्लस सम एडिशन और सब्ट्रैक्शन। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो 2 कंडीशन है, पहचानने का तरीका मैंने बता दिया। जब भी लंबा सा कोड मिले आपको, या तो उसकी रैंक ट्राई कर लो, कहीं रैंक तो नहीं लिख दी, और रैंक लिखने की एग्जांपल आपकी क्वेश्चन नंबर 1 थी, या फिर रैंक में कुछ छेड़छाड़ कर दिया हो, या तो कुछ ऐड कर दिया हो, या तो सब्ट्रैक्ट कर दिया हो। देखो एडिशन का मतलब यहाँ पे फिक्स्ड है, जरूरी नहीं है कि +5 कर दिया, हो सकता है +2 कर दूं, +2 +2 +2 +3 कर दूं, या फिर ये भी हो सकता है पहले +1 किया, फिर +2 +3 +4 ऐसे बढ़ा दिया हो, तो वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो कुछ प्लस कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, -1 -1 -2 कुछ भी कर दिया। तो क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन? यस सर। ओके, यस सर। कॉम्बिनेशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले, ये था एक कंसेप्ट ये हुआ हमारा। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यानी कि अब मैंने फ्रैंक का कोड बदल के कर दिया 69152 69152। तो अब किलर का कोड क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अब देखो बच्चे, ये एक अलग कंसेप्ट आया। ठीक है, जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। आनंद, गुड, जुवेरिया थोड़ा सा गलत है आपका। तो देखो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ये यूनिट डिजिट कन्वर्जन पर है ये क्वेश्चन, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा, आप ये कह लो यहाँ पर ऐसा समझा देता हूँ।
ये है यूनिट डिजिट कन्वर्जन। पहले तो ये समझो होता क्या है। हाँ सही बता रहे हो सब लोग, लेकिन इसका प्रॉपर तरीका समझ लो सब लोग। यूनिट डिजिट कन्वर्जन ये क्या चीज होती है? यूनिट, देखो नाम में ही है यूनिट डिजिट कन्वर्जन। क्या कि मुझे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। एडिंग बाई, हम इसको देखो जैसे कि मुझे ये 2 नंबर है, ये 13 है, इसको मुझे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं बाई एडिशन करता हूँ नॉर्मली। 1 प्लस इसके सिंगल डिजिट को ऐड कर लिया, ये बना 4। तो इसका ये क्या हो गया? यूनिट डिजिट कन्वर्जन हो गया। अच्छा, अब यूनिट डिजिट कन्वर्जन सिंपली सिर्फ एडिशन से नहीं होता, माइनस से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जो इन जनरल आम तौर पे किया जाता है वो प्लस को लेके किया जाता है, तो आप लोगों को भी प्लस वाला ही याद रखना है, ठीक है। माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब आपके लेवल पे इस्तेमाल नहीं होते और बड़े लेवल पे भी नहीं करते हैं। तो यूनिट डिजिट कन्वर्जन प्लस करके ही किया जाता है। तो आप ये देखो, जैसे कि ये 2 डिजिट का नंबर था, हमें इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना था, तो इसके डिजिट्स को मैंने ऐड कर दिया। मान लो अब ये है 19 है, तो 1 प्लस 9 10 हो गया। अभी भी ये 2 नंबर का है, तो इसको हम दोबारा से कर देंगे, दोबारा से कर देंगे 1 प्लस 0, तो इसका फाइनल क्या आएगा? 1 आएगा। मान लो कोई 3 डिजिट का नंबर है, ऐसा है, तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस 9 प्लस 3, भाई इसको कर लेंगे। ये क्या आया? 13 हुआ, डबल डिजिट है, फिर से इसे बदल लो, 1 प्लस 3 4 आ जाएगा इसका इफेक्ट। तो समझ में आया सिंगल डिजिट कन्वर्जन क्या होता है, यूनिट डिजिट कन्वर्जन क्या होता है, समझ में आ गया आप लोगों के, है ना। तो किसी भी डिजिट्स को, मतलब किसी भी नंबर को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिशन, उनके इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करके। अगर वो दोबारा डबल डिजिट का बन रहा है तो फिर से एक बार और कर दो, फिर से बन रहा है तो फिर एक बार और कर दो, सिंगल डिजिट में जब तक नहीं आ जाए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसके नीचे मैं लिख रहा हूं भाई 6, इसके नीचे लिख रहा हूं 18, इसका 1, इसका 14 और इसका 11, ठीक है भाई। हाँ, तो इसकी रैंक लिख ली। अब आपने ये देखा यहाँ 6 को उठा के तो एज इट इज लिख दिया भाई, लेकिन यहाँ 18 तो है नहीं भाई, 9 दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाया यूनिट डिजिट कन्वर्जन का। जो सिंगल डिजिट वाले थे उनको तो एज इट इज लिख दिया, उनका तो भाई सिंगल डिजिट कन्वर्जन सिंगल ही रहेगा ना, सिंगल का सिंगल में रहेगा। तो भाई 18 डबल डिजिट का नंबर है, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कैसे करूंगा? ऐड करके। तो क्या होगा? 18 का 9 बन जाएगा, 1 एज इट इज रहेगा, 14 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, और 11 का क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसका क्या आएगा? 11 9 12 12 और 5 18। तो भाई ठीक है भाई, 11 का क्या बनेगा भाई? 2। 9 तो 9 रहेगा, 12 का 3 बन जाएगा, 12 का 3 बन जाएगा, 5 5 रहेगा, 18 का 9। आया समझ में? Yes, sir. ओके, चलो तो ये क्वेश्चन करो जरा, एक मैं दे रहा हूं आप लोगों को। एप्पल का कोड दिया गया है 1735, तो आपको मैंगो का कोड बताना है। बहुत इजी है ना। हाँ, सब इजी लगेगा कंसेप्ट। 41576, गुड। 41576, वेरी गुड। बाकी लोग भी निकालें। वाह, वेरी गुड, मजा आ गया भाई। 41576 सर। हाँ, 16576, ओके। 12 5, तो भाई यूनिट डिजिट कन्वर्जन है भाई, 1 1 रहेगा, 16 का 7, 16 का 7, 12 का 3 एंड इसका 5। मैंगो में क्या होता है? 13 1 14 7 और ये होता है 15। तो 13 का 4 हो जाएगा, 1 1 रहेगा, 14 का 5 हो जाएगा, 7 7 रहेगा और ये हो जाएगा 41576।
चलो एक क्वेश्चन और करो, चलो एक और देता हूं। अगर अर्थ का कोड है 51928, तो यूनिवर्स का बताओ, यूनिवर्स का कोड क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड। आखिर में कुछ फर्क हो रहा है, आखिर में 5 आएगा, जो वेरी आखिर में 5 आएगा। 359395। हाँ, तो भाई देखो ये 5 है, ये 1 है, ये 18 है, ये 20 है, ये 8 है, तो 51928। यहाँ पे क्या हो गया, ये 21 है, ये 14 है, ये 9 है, ये 22 है, ये 5 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 5 है। तो भाई डबल डबल वाले सिंगल में कन्वर्ट कर दो, तो 3 हो गया 21 का, 14 का 5 हो गया, 9 एज इट इज रहा, 22 का 4 हो गया, 5 एज इट इज रहा, 18 का 9 हो गया, और 19 का हो गया 1, और 5 तो 5 रहा। ये रहा ये क्वेश्चन, ये आएगा ना 35945915। ठीक है, वेरी गुड दिव्या, अरसलान, सबका अच्छा, वेरी गुड। समझ में आया सबको ये वाला कंसेप्ट? यस सर। यस सर। तो ये था आपका यूनिट डिजिट कन्वर्जन के बेस। चलो भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो भी आप डाल लेना, कोई नहीं। अब मैंने फ्रैंक का कोड बदल के करा आपको ये 50, तो अब भाई किलर का कोड क्या होगा? बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग में लगाओगे तो हो जाएगा। 57। Sir, we will add all those rankings. वेरी गुड वेरी गुड। भाई रैंक लिखो 6, 18, 1, 14, 11। अगर मैं इन सब का सम कर दूं 6 + 18 + 1 + 14 + 11, तो ये बराबर क्या आ जाएगा? 50, जो कि फिर कोड में लिख दिया गया। तो ये क्या था कि भाई सबका सम करो और एडिशन देख के लिख दो। तो किलर का क्या हो जाएगा? 11, 9, 12, 12, 5, 18। तो भाई 11 + 9 + 12 + 12 + 5 + 18, ये बराबर कितने का आएगा? 67। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो इसी से रिलेटेड आप इससे कर लो। कैट का कोड दिया गया है 24, तो रैट का कोड बताओ। वेरी गुड भाई। C3 है, A1 है, 20 है, इनको सम कर दो। 3 + 1 + 20, 24 है, तो रैट होता है 18, 1, 20, तो 8 + 1 + 20, 39। 39। Sir, 39. वेरी गुड, 39। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन अगर आप जब भी देखो, इसके पहचानने का तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान है पहचानना इसको। जब भी कोड वर्ड छोटा सा लिखा हो, ये कोड वर्ड छोटा सा लिखा हो, वर्ड बड़ा हो, तो आप एक जहन में ले आओ, तो हो सकता है क्या कि इसमें एडिशन कर दिया गया हो रैंकिंग का, है ना। इफ द कोड वर्ड इज लेस देन द गिवन वर्ड, देन अप्लाई द एडिशन ऑफ द रैंकिंग। ठीक है, ये आप कह सकते हो। ठीक है,
वहां पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आप लोगों के लिए जनरल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एडिशन पे बनते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ हो, नंबर मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कह लो कि लेस है गिवन कोड के बनिस्बत, तो आप क्या कर सकते हो, रैंक को ऐड करके देख सकते हो। छोटा सा कोड दिख रहा है भाई, रैंक सिंपली पहले हम ऐड करके देख लेंगे, ठीक है। अगर ऐड से नहीं हो रहा होगा तो फिर कुछ और देखेंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी और भी चीज हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है ना, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज है, स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल इन जनरल जो होता है वो क्या होता है, ऐड करके देखते हैं, ठीक है। और अगर सेकंड रैंकिंग होगी तो 3 डिजिट कोड रहेगा मैक्सिमम टाइम्स, हाँ वो तो अंदाजा लगेगा ना। अब इससे नहीं होगा, मान लो तो मैं भाई एडिशन करके नहीं आ रहा, तो दैट मींस दूसरी अप्रोच होगी, तो फिर आप मल्टीप्लाई भी देखोगे, सेकंड रैंकिंग के चांसेस भी देखोगे, आप ये भी देखोगे, है ना। तो हो सकता है सेकंड रैंकिंग निकाल के ऐड कर दी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अगला चलते हैं आप, एक मजेदार क्वेश्चन 6-7, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो भी है। अब मैंने दिया आपको फ्रैंक का कोड, आपको दे दिया मैंने 1/4, तो आपको अब केलर का कोड बताना है। नए बच्चे बताएं, क्या आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है? जो लोग पढ़ चुके हैं मुझसे थोड़ा सा पहले वो तो जानते हैं। क्रिस्टल क्लियर, ओके। हाँ, मुनाफ ने भी बता दिया, जुवैरिया ने भी बता दिया, लेकिन जो बच्चे नए हैं उन्होंने ये बताइए, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन देखा? फ्रैक्शन पे कोड दे दिया आपको, फ्रैक्शन में नहीं सर, अभी तक नहीं देखा ना। ये बहुत मजेदार है, बहुत आसान है, और क्या नाम है, खुश हो जाओ, ये आप वो वाला क्वेश्चन कर रहे हो जो IAS में भी पूछते हैं, यूपीएससी के बच्चों में भी पूछा जाता है, और बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं रखा, हलवा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। क्या है इसमें दिया हुआ है, फ्रैंक का कोड 1/4 दिया गया है, तो किलर का कोड क्या होगा? तो भाई इसमें आपको कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल यहाँ पे कंसेप्ट है वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट्स का, अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट, यहाँ पर आप रैंक लिखोगे, कुछ नहीं होने वाला रैंक से, यहाँ पे फ्रैक्शन में भाई नंबर है ना, फ्रैक्शन में नंबर है, तो भाई यहाँ पे वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट्स का वॉवेल ढूंढो, न्यूमरेटर में लिख दो। देखो वॉवेल कितने हैं यहाँ पे, सिर्फ एक, तो न्यूमरेटर में एक लिखा है, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 डिनोमिनेटर में लिख दिया। वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट, सिर्फ यही कंसेप्ट था, वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट। तो भाई इसमें भी ढूंढ लो, वॉवेल कितने हैं, 1 2, ये भी 1/4। हाँ सर ये भी 1/4। ये 2, और यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 1/2 सर। 6 4 4, ठीक है। 1/2। अच्छा, ये आप देखें तो 1/2, जितने लोग ये कह रहे हैं 1/2, क्या ये सही है? नो सर, ये हाँ, तो डिवाइड नहीं करना तो चाहिए। याद रखो, यहाँ पे ये मैथ्स नहीं हो रही है, लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। तो ये आंसर गलत होगा, इसका आंसर है 2/4, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? आप यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करोगे, सिंप्लीफाई नहीं करोगे, ये रीजनिंग है, वो नहीं है, मैथ्स नहीं है, सिंप्लीफिकेशन नहीं है। यहाँ वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट्स है। अब इसकी क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन मैं आपको देता हूं। मान लो मैं ये कह रहा हूं, न्यूमरेटर में आपके पास 4 टॉफीज हैं, यहाँ पर 4 टॉफी है, और डिनोमिनेटर में 8 टॉफी हैं, तो आप काट सकते हो ना, तब तो आप काट सकते हो, टॉफी से टॉफी कट जाएंगी ना, तो ये इसको 1/2 लिख दोगे। लेकिन अगर मैं कहूं आपको ऊपर न्यूमरेटर में 4 टॉफी हैं, मान लो 4 टॉफी हैं, और नीचे 8 बनानाज हैं, 8 बनानाज, तो भाई क्या ये सेम क्वांटिटी है? नहीं ना, ये कैसे कट जाएंगी? ये नहीं कटेंगे ना, है ना। तो भाई टॉफी से टॉफी तो कट पाएगी, बनाना थोड़ी कट जाएगा, ये तो अलग अलग चीज है। तो यहाँ पे भाई ये वॉवेल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ये भी तो अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए नहीं काटेंगे हम, तो ये आंसर वाला नहीं होगा, आंसर हमारा 2/4 होगा, ठीक है। चलो, एक चीज तो ये हुई, एक क्वेश्चन ये है, अभी मैं इसका आपको फॉर्मूला भी लिखाऊंगा एक चीज, तो पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, पहले इसको मैं लाइन खींच दूं, कहाँ गई, हाँ ठीक है, चलो जी। हाँ, अब अगला क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है,
अब मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक दिया कोड, फ्रूट का कोड, फ्रूट का कोड दिया गया है आपको 30/44, 30/44। तो आपको यहाँ पे आप बताना है मैंगो का कोड बता दो। चलो हाँ, वेरी गुड मुनाफ। जो वेरी गुड अन्ना, रहमानी, अन्ना, वेरी गुड। तो बेटा ये भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर भी वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट ही हो रहा है, ठीक है। वॉवेल अपॉन, देखो जब भी फ्रैक्शन में देखोगे तो वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पे वॉवेल कौन कौन से हैं, यू और आई, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ नीचे, ठीक है। फ्रूट में यू वॉवेल है और आई वॉवेल है, तो इन दोनों का सम करके लिख दिया, इनकी रैंकिंग का सम। यू क्या होता है 21, आई क्या होता है 9, तो 21 + 9 कितना हो गया 30, है ना। और कॉन्सोनेंट्स क्या है भाई, एफ, आर और टी। एफ कितना होता है 6, 18 और 20, इनका सम करोगे 6 + 18 + 20, ये बराबर आएगा 44। तो भाई यहाँ पे क्या किया, वॉवेल्स का सम कॉन्सोनेंट अपॉन कॉन्सोनेंट का सम, ठीक है। तो मैंगो में भाई वॉवेल कौन कौन से, ए और ओ। ए की रैंक क्या होती है 1 और इसकी क्या होती है ओ की 15, तो ये हो गया 16। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं भाई, ये 13 एंड 14, 7, इनका सम करोगे तो क्या आएगा 34। 34, तो आंसर आया 34। अब दो चीजें, पहले तो ये ध्यान रखो कि जब भी फ्रैक्शन में दिखे कोड आपको, तो सिंपली वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट लगाना है, कुछ नहीं करना, वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट। तो इस पे दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो भाई ये होगा कि वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट छोटे छोटे नंबर होंगे, वॉवेल गिनो लिख दो, वॉवेल गिनो न्यूमरेटर में लिख दो, कॉन्सोनेंट गिनो डिनोमिनेटर में लिख दो। या तो ये हो सकता है, जिसकी एग्जांपल थी आपकी क्वेश्चन नंबर 8। या फिर ये हो सकता है वॉवेल निकालो, उनकी रैंक का सम न्यूमरेटर में लिख दो, कॉन्सोनेंट निकालो, उनकी रैंक का सम डिनोमिनेटर में लिख दो। उसकी एग्जांपल क्या थी, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और एक पहचानने का तरीका क्या है भाई, अगर फ्रैक्शन छोटा है, ये छोटी छोटी फ्रैक्शन है, देखो ये छोटा फ्रैक्शन है, छोटे छोटे नंबर से मिलके बन रहा है, 1/4, 2/4, 2/3, 5/4, सिंगल डिजिट के अगर देख रहे हैं ज्यादातर, तो भाई हो सकता है क्या नाम है, सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ही बस लिख दिया, ढूंढ ढूंढ के काउंट करके लिख दिया गया है। और अगर फ्रैक्शन बड़ी दिख रही है, देखो यहाँ पे बड़ी फ्रैक्शन है 30/44, दो डबल डिजिट के नंबर दिख रहे हैं, यानी कि एडिशन पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरी वाला कंसेप्ट लग जाएगा, क्या, वॉवेल का सम नीचे कॉन्सोनेंट का। चलो अब जो चीज मैंने बोली मैं इसको फॉर्मूला वाइज लिख देता हूं, ताकि आपको ये नोट्स में भी काम आ जाए। इसकी ट्रिक कह लो या फॉर्मूला कह लो, मैं आपको पूरा लिख देता हूं, कंसेप्ट कह लो या ट्रिक कह लो, इसकी ट्रिक, ठीक है। if the code of the word is in the form of, if the code of the word is in the form of fraction, if the code of the word is in the form of fraction, then apply this formula. कौन सा फॉर्मूला, Number of vowels upon consonant, ठीक है। ये चीज, अब इसमें दो केस हैं, केस 1, ठीक है। इन दिस वी हैव, यहां लिख लो, इन दिस वी हैव 2 केसेस। केस 1 में क्या है भाई, if the code is minimum, if the code is minimum, then apply number of
vowels upon number of consonants। एक तो ये केस हुआ, ठीक है। दूसरा केस मैं आपको इधर कर देता हूं, ठीक है। केस सेकंड, if the code is maximum, minimum, maximum, then apply addition of ranking of all the vowels upon addition of ranking of all the consonants, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला पूरा तैयार हो गया इस चीज का, ठीक है। जो भी मैंने अभी आपको बताया वही चीज आपको ये फॉर्मूले में लिख दिया मैं, ठीक है। इफ द कोड ऑफ द वर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सबसे पहले तो जब भी आपको कोड फ्रैक्शन में दिखाई दे तो छूटते ही भाई समझ लो यहाँ पे क्या लगा है, वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट लगा है, वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट लगा है ये वाला, ठीक है। और इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्या, केस वन, अगर कोड छोटा है, छोटे से मतलब बताया मैंने अभी 1/4, 2/3, 2/4, 2/2, इस तरीके से सिंगल डिजिट में दिख रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। मतलब नंबर ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल गिनो न्यूमरेटर में लिख दो, कॉन्सोनेंट गिनो डिनोमिनेटर में लिख दो, बात खत्म, ठीक है। सेकंड चीज, इफ द कोड इज मैक्सिमम देन अप्लाई, ठीक है। अगर बड़ा कोड दिख रहा है, डबल डिजिट के नंबर है, सम पॉसिबल है वहां पर, तो एडिशन ऑफ रैंकिंग ऑफ ऑल दी वॉवेल्स अपॉन एडिशन ऑफ रैंकिंग ऑफ ऑल दी कॉन्सोनेंट्स, यानी कि सारे वॉवेल ढूंढो और उनकी रैंक का सम लिख दो न्यूमरेटर में, और सारे कॉन्सोनेंट्स ढूंढो और उनकी रैंक का सम लिख दो डिनोमिनेटर, ठीक है। और हाँ, सबसे ज्यादा बड़ी बात ये याद रखनी है, सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। यहाँ पे वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट्स हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, तो वहां काट के सिंप्लीफाई नहीं करना है। अगर आपको दिख रहा है काटने वाला फ्रैक्शन दिख रही है, फ्रैक्शन बोलोगे आओ मुझे काट दो, तो आप फौरन सिंप्लीफाई करोगे, और ऑप्शन में आपको जो फ्रैक्शन सॉल्व होके काट के जो बनेगी वो भी दिया हुआ होगा, इसीलिए ये गलती नहीं करना बच्चों, ठीक है। समझ में आया, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो, तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ लिया। देखें कौन सा छूटा है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी करने के लिए। देखो हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक एक कंसेप्ट है। चलो अब ये क्वेश्चन करो दिमाग लगा के, थोड़ा सा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है मतलब नहीं बताया हुआ हो, अब मैं रैंडम दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो भी क्वेश्चन नंबर आप तुम देख लेना। दिल्ली का कोड दिया गया है आपको 168, गोवा का कोड है 101, और मणिपुर का कोड बताओ। चलो मणिपुर का कोड निकाल, टाइम लो 2 मिनट लो। हाँ बेटा मेरी 5:30 तक क्लास है, आप कहाँ से हो? नमाज का टाइम अगर हो रहा है तो मुझे भी नमाज पढ़नी है, ऐसा नहीं 5:30 पे छूटेगी, वक्त तो रहेगा असर का। जिसकी तरफ अगर पहले जल्दी हो रही हो वो जा सकता है, वो तो रिकॉर्डिंग देख ले, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप लोग तो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हो तो टाइम नहीं हो सकता है।
चलो भाई इसका आंसर सोचो और बताओ जल्दी से। किसी का आया आंसर? अदनान रहमानी गलत आंसर है, 284 नहीं है आंसर इसका अदनान। किसी और से सवाल होता है। हौला समरीन 275 थोड़ा सा गलत कर दिया हौला, थोड़ा सा गलत कर दिया है। अच्छा ये बताओ, चलो लॉजिक बताओ मुझे, क्या मुस्कान 276 गलत है, थोड़ा सा गलत है मुस्कान आपका भी। आंसर में बताऊं तो हौला और मुस्कान के बीच का आंसर है। सर आप बता दीजिए एक बार लॉजिक। लॉजिक में बताऊंगा अभी आप लोगों को, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने आंसर एक हिंट दे दी। हौला और जो भी अगला जो थे जुबैरिया, इनके बीच का आंसर है, ना 275 है ना 276। आंसर क्या होगा? पॉइंट में होगा मुनाफ? नहीं, आंसर 274 है। लेकिन पॉइंट में क्यों होगा मुनाफ? पॉइंट में तो नहीं आएगा, यहाँ फ्रैक्शन, यहाँ वो नहीं आएगा। आप जो सोच रहे हो पॉइंट डेसिमल फॉर्म क्यों आएगी? अच्छा आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा इसको रैंकिंग के जरिए कि 4, 5, 12, 8, 9 है ना, रैंकिंग कर लिया होगा। हाँ मुनाफ 274 है, लेकिन लॉजिक बता सकती हो आप? डबल रैंकिंग, देखो डबल रैंकिंग जो कह रहे हो वो तो गलत कह रहे हैं, डबल रैंक नहीं कहते उसको। डबल का मतलब तो अलग हो गया। सेकंड रैंकिंग। सेकंड रैंकिंग से कह सकते, सेकंड रैंकिंग के बेस्ड है, ठीक है। हाँ तो ये पॉइंट में नहीं था। देखो अब ये वही क्वेश्चन है, अगर आपने सम करके देख लिया होगा, कोड छोटा दिख रहा था आपको यहाँ पे, आपने सम करके देखा, सम से 168 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई से भी बहुत बड़ा नंबर पहुंच जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे सेकंड रैंक का कंसेप्ट देखेंगे। अगर मैं दिल्ली की सेकंड रैंक निकालूं, दिल्ली के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, दिल्ली के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड रैंक ऑफ दिल्ली दी सेकंड, तो क्या होगा भाई? 26 प्लस 4 कितना हो गया? 30। ई सेकंड यानी कि ई की सेकंड रैंक 26 प्लस 5 यानी कि ई की ओरिजिनल रैंकिंग 31। एल सेकंड, एल की सेकंड रैंक 26 प्लस 12 कितना हो गया? 38, ठीक है। एच सेकंड, एच की सेकंड रैंक 26 प्लस 8 कितना हो गया? 34। आई सेकंड, आई की सेकंड रैंकिंग कितनी हुई? 26 प्लस 9 कितना हुआ? 35। अब इसको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? ये 168, 549, 98, 18, ठीक है, 168। अब इनका सेकंड रैंक निकाल के आपने ऐड किया तो वो क्या आया? 168। इसी तरीके से अगर आप गोवा की निकालोगे, जी सेकंड क्या बनेगा भाई? 26 प्लस 7 ये कितना बना? 33। ए सेकंड होता है भाई, ए की सेकंड रैंकिंग 26 प्लस 1 27, और ओ की सेकंड रैंकिंग क्या होगी? 26 प्लस 15 कितना हुआ? 41। तो बराबर कितना आएगा? 101। ऐसे ही आप मणिपुर के लिए निकालोगे एम सेकंड, तो कितना आएगा भाई? 26 प्लस 13 कितना हुआ? 39। ए सेकंड 26 प्लस 1, माइक किसका खुला है? माइक बंद कर लो आप, जब पूछना हो तभी करो। 26 प्लस 14 कितना हो गया? 40। आई सेकंड कितना हो गया? 26 प्लस 9 35। पी सेकंड 26 प्लस 16 कितना हो गया? 42। यू
u सेकेंड 26 प्लस 21 कितना हो गया 47, ठीक है। और r सेकेंड बराबर हो गया 26 प्लस 18 44। अब इन सब कुछ अगर ऐड करोगे, इन सब का एडिशन, इन सब का एडिशन ये आ जाएगा 274, सबका एडिशन, ठीक है। क्लियर? हाँ, टाइम तो Yes, लगेगा। sir. लोग टाइम टाइम क्या, ये तो बड़ा नंबर दे दिया इसलिए हो गया ना। ये देखो, ये तो मैं इतना लिख लिख के कर रहा हूँ इसलिए तुम्हें टाइम लग रहा है। मैं तो, तुम कैलकुलेट कर लो जरा, डी सेकंड तुम्हारे दिमाग में फौरन है, 30 प्लस 10 बस कैलकुलेट तो करना है। मैं इतना लिख के कर रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत थोड़ी है तुम लोगों को, ठीक है। ये मणिपुर बड़ा नंबर दे दिया है, अगर मान लो मैं छोटे ही नंबर दे दूं, छोटा स्टेट दे दिया कोई, तो उससे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। या जरूरी नहीं है कुछ और दे दिया मैंने, MA BA इस तरीके से दे दिया, बोलो तब क्या प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं आएगी ना। मान लो ये क्वेश्चन है, चलो अरे यार कहाँ गया, हाँ, अरे यार ये फिर कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये क्या सिलेक्ट हो जाता है यार, कल भी ये दिक्कत आ रही। चलो हो गया, चलो सही, इरेजर लेके मिटा दो। हाँ जी, हाँ, तो ये समझ में आया आपको। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको आप दे रहा हूँ। मान लो ये क्वेश्चन है, BA का कोड दिया हुआ है आपको, तो भाई MA का कोड बता दो जरा, ये दिया हुआ है। बस कैलकुलेट ही तो करना है, सेकंड रैंक निकालनी है। बी सेकंड क्या हो, हाँ, सेकंड हो जाएगा भाई 26 प्लस 2 यानी कि 66 28। हाँ, 56 हाँ, और ए सेकंड कितना होगा मैं निकाल के बता रहा हूँ वैसे, है ना, ठीक है। तो भाई 26 प्लस 1 27, लेकिन ये आपको पता है 28 27 दोनों को जोड़ो कितना आ गया 55। कितना टाइम लगा? नहीं, MA के लिए M सेकंड 26 प्लस 13 39, और क्या है भाई A सेकंड 26 प्लस 1 27, दोनों को जोड़ दो कितना हुआ 9 6 16, तो 66। क्लियर? ठीक है युग, छोटा क्वेश्चन है तो टाइम लगा नहीं Yes, लगा? हाँ, तो बस वही कैलकुलेट करना है मुझे। देखो बी की सेकंड रैंक पता है, तो 26 प्लस समथिंग कर देना, बस कैलकुलेट करना है, जितना फास्ट करोगे उतना है, ठीक है। चलो जी, अब एक आध तरीके का क्वेश्चन और एक डिस्कस करता हूँ। हाँ, ये वाला करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं थोड़ा सा इसको, चलो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। आपको दिया मैंने, जिप का कोड है 198 और जैप का कोड है 286, तो VIP का कोड क्या होगा? ऑप्शंस भी दे दे रहा हूं, 189, 891, 495 या D 990। सोचो सोचो, जल्दी से दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है?
भाई बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे होगे, हिंट दे देता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे सेकंड रैंकिंग के बेस भी नहीं है ये क्वेश्चन, एडिशन के बेस भी नहीं है। हुमैरा रहमान 495 तो नहीं है बेटा, 495 तो नहीं है आंसर। या आ रहा है, किसी लॉजिक से ला रही हो आप। सेकंड रैंकिंग के बेस नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो मैं इसको बताता हूँ, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। जिप के लिए बता रहा हूँ पहले, जिप को 198 कैसे कोड किया गया। देखो जिप में Z का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट ऑफ Z होगा A की रैंक कितनी होती है? 1। अपोजिट ऑफ I का अपोजिट क्या होता है? R की रैंकिंग क्या होती है? 18। अपोजिट ऑफ P क्या होता है भाई? K की रैंक क्या होती है? 11। हो गया बस। अब इसको अपोजिट निकालो और उनकी रैंक का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 198 आ जाएगा। ऐसे ही जैप में अगर करोगे तो भाई अपोजिट ऑफ Z A 1 हुआ, अपोजिट ऑफ A Z हुआ 26 और अपोजिट ऑफ P K हुआ 11। तो 1 इंटू 26 इंटू 11 ये बराबर आया 286। ऐसे ही सर डी हो जाएगा 990। हाँ वेरी गुड, डी आएगा आंसर। तो V का अपोजिट, V अपोजिट में ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, V अपोजिट होता है, V का अपोजिट क्या होता है भाई? बोलो। EVS का एग्जाम था ना, E की रैंक होती है 5 और I का अपोजिट क्या होता है? और बता दिए सर। R की रैंकिंग 80। क्या कह रहे हो सर एक बार और बता दिए सर ऊपर से। हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ। P अपोजिट होता है K 11। तो 5 इंटू 18 इंटू 11 ये आएगा 990। हाँ जी, किसने पूछा? नाम सर बताओ। हमने हाँ सर एक बार और बता दिए। हाँ नाम बताओ, नाम से तो जैद। जैद। सुनो जैद, देखो जिप का कोड कैसा निकाला। जिप में तुम जाओ, पहले इनका अपोजिट, इन सारे लेटर्स जो लिखे इनका अपोजिट निकालो जरा। अपोजिट Z का अपोजिट क्या होता है? तुम बताओ, जैद बताओ। सर हाँ Z का अपोजिट A होता है। A की रैंक कितनी होती है? 1, ये लिखा। I का अपोजिट क्या होता है? R की रैंक कितनी होती है? 18, ये लिखा। P का अपोजिट क्या होता है? K की रैंक कितनी होती है? 11, ठीक है। इन तीनों के अपोजिट की रैंक जो है उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कोड आ जाएगा तुम्हारा। ये लिखा हुआ था कोड में, आया समझ में? यस सर, आ गया सर, आ गया। है ना? पहले उनके अपोजिट्स निकालो, अपोजिट की जो रैंक होती है उनको मल्टीप्लाई कर दो बस आपस में। ये कोड था। क्लियर सबको? सर यस सर। जी सर पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कोई बड़ा नंबर हुआ, कोई बड़ा वर्ड हुआ, तो फिर उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो ऐसा क्वेश्चन में दिया ही जाता है कि आप कर सको उसे। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा दे देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आपको पीटी उषा की फुल फॉर्म दे देंगे उठा के। पीटी उषा की फुल फॉर्म पता है? पिला उल्ला कांडे थे के पराम्बिल उषा। ऐसा थोड़ी दे देंगे, ठीक है? या एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, इतना लंबा नाम दे देंगे आपको। रजत भाटी, सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि अपोजिट करना है? बेटा ये तो प्रैक्टिस है, यही चीज आपको आना है। आपको ये चीज सोचनी थी। आपको यहाँ पे ये चीज सोचना है कि देखो यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है, सेकंड रैंक से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है? ये जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा। आपने पहली बार क्वेश्चन देखा है तो ये आपको प्रॉब्लम आ रही है ऐसा, तो आपको अब जहन में हो जाएगा कि ये भी ट्रिक सर ने बताई थी, तो ये भी एक हो सकता है तरीका हो, है ना?
चलो अब एक और क्वेश्चन मैं एक तरीके का देता हूं आपको, जैसे कि ये बोलो जरा, हल्क का कोड दिया गया है 5792, तो और आपको दिया गया है ये रंप का कोड दिया गया है। मैं ऐसे कोई वर्ड ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कोई वर्ड एग्जिस्ट करे, ठीक है। 7 8 7 4 3, ठीक है। तो आपको कोड निकालना है RMLH का। इसका कोड क्या बनेगा? हम्म, 8495 8495, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर इसमें दोनों से लेके ही करना था कंपेयर। अब देखो यहाँ पे सिंपल ये है, देखो H का कोड 5 है, U का 7, L का 9, K का 2, यहाँ पे R का 8 है, U का 7, देखो U ऊपर भी 7 है, यहाँ भी 7 है, M का 4 है, P का 3, तो RMLH है, ढूंढ ढूंढ के लिख दो। R मैं कहां से ले लूंगा? यहाँ से ले लूंगा, रम से। R का कोड मिल गया 8। M कहां से ले लूंगा? यहाँ से ले लूंगा, 4 मिल जाएगा। L कहां से ले लूंगा? L ऊपर से ले लूंगा भाई, है ना। L क्या है? L 9 है, ठीक है। H क्या है? H ऊपर से मिल जाएगा मुझे 5। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। सम ऑफ सिंगल डिजिट नहीं था बेटा, ये जो वेरिएंस सम ऑफ सिंगल डिजिट नहीं था, ये ढूंढ ढूंढ के लिखना था, ठीक है। कि जैसे मैं कहूं फ्री का कोड दिया गया है 6856800, मान लो फ्री, और अरे ये मुझे ऊपर वाले ना समझ नहीं आया। अभी नीचे वाले से समझ में आ जाएगा। अभी पहले ये समझो, फिर मैं ऊपर भी बता दूंगा। ट्री का कोड दिया गया है आपको ट्रीज का कोड, सॉरी ट्रीज का कोड दिया गया है 78009। तो आपको स्त्री का कोड बताना है। पहले इसे करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। 970800। अब देखो फ्री का कोड ये था, यानी कि F का कोड तो 6 हो गया, R का 8 है, और दोनों E क्या है? 00। तो यहाँ भी T के लिए 7 है, R के लिए 8 है, E 00 और S के लिए 9 हो जाएगा। तो स्त्री जो वर्ड बना हुआ है वो इन दोनों में से लेटर में से ढूंढ ढूंढ के मिला हुआ है। तो S मुझे कहां से मिल जाएगा? S ट्रीज से मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रीज में S का कोड क्या दिया गया है? 9, तो 9 लिख दूंगा, और TREE यहीं से मिल जाएगा मुझे, या ऊपर भी E से लेना चाहो एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा? 7। T का कोड क्या है भाई? 7, सॉरी। और डबल E का कोड क्या है? वो R का कोड क्या? नहीं ST। T का कोड 8 है, मैं कुछ गलत कर गया। T 7 है, सॉरी, हाँ 8 और 00 97800 ये। हाँ बताओ किसको नहीं समझ में आया था? ऊपर वाला आ गया या नहीं आया? अभी भी आ गया सर, समझ में आ गया, ठीक सर। हाँ, तो बस इसमें क्या था कि देखो 2 लेटर्स वो दिए हुए हैं, अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, अल्फाबेट्स के कुछ कोड्स दिए गए हैं, और उनको आपको दोनों में से ढूंढ ढूंढ के लिख देना। जैसे फ्री, ट्री, स्त्री, यानी कि स्त्री के सारे लेटर्स आपको या तो ट्री में मिल जाएंगे या एफ में, फ्री में मिल जाएंगे, यानी कि दोनों में से ढूंढ ढूंढ के मिल जाएंगे। और इसमें मान लो ये 2 लेटर ई यहाँ भी आए तो उनका सेम कोड होगा ऊपर नीचे। अगर यहाँ पे अलग हो गया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ऊपर वाला देने का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला देने का मतलब क्या हुआ? मतलब किस चीज का? वो तो मैंने कुछ भी बना दिया ना, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कोई आपको वर्ड बना हुआ मिले।
आपको वो चूजिंग करके तो लिखना है, ऊपर वाला भी तो क्वेश्चन चूज ही करके हुआ है ना अरकाम। वॉइस इज क्रैकिंग मतलब क्या क्रैक हो रही है मेरी वॉइस? बाकी सबको भी नहीं सुनाई दे रही क्या? नो सर, इट इज क्लियर। नो सर, सही सुनाई दे रही है। अरकाम, योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट वर्किंग वेल। ओके, बाकी सबको क्लियर है? इसका मतलब आपके इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है अरकाम, तो यू शुड चेक योर कनेक्शन। ओके ओके, तो ये बताओ इन सब में से सब कुछ सब समझ में आया आपको? किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत? नो सर। नो सर, बिल्कुल नहीं। नो सर, बिल्कुल नहीं। तो चलो, तो कुछ क्वेश्चन इसी बात पे कुछ क्वेश्चन करो। चलो थोड़ा सा, अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगले पेज पे देता हूँ। हाँ चलो भाई, कुछ क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, क्या दूं? चलो भाई, शाहरुख का कोड है 198181821118। तो भाई सलमान का कोड बता दो जरा। टाइम ओवर नहीं हुआ बेटा, 5:30 तक क्लास है मेरी, 4:20 से 5:30। पैकेज का बेटा आंसर वो तो जो अपलोड होगी शीट वही पे रहो। अगर आपसे नहीं निकाल पा रहे हो तो मुझे वो करो, क्योंकि वो बिना आंसर के अपलोड करते हैं ना वो। सर आप बोल सकते हैं ना। 191112131114 19 1 12 13 1 14। भाई मैंने क्या करा यहाँ पर, सिंपली रैंकिंग लिख दी है भाई, है ना। सिंपल रैंक उठा के लिख दिया, तो यहाँ भी यही करूंगा, ये लिख दिया। चलो अब जरा मुझे इसका बताना। तो आप मुझे बैटमैन का कोड ये है, तो सुपरमैन का कोड बताओ। सर 13759415। यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, वेरी गुड। ठीक है, 2 1 20 13 1 14। 16 5 18 12 1 13। 5 18 13 1 14। तो भाई ये यूनिट डिजिट कन्वर्जन में मैंने कर दिया है इसको। 19 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 21 का 3 हो जाएगा। 16 का 7, 5 का 5, 18 का 9, 13 का 4, 1 का 1, 14 का 5। यही आ रहा सबका? यस सर। हाँ, यस सर। 13759415 ये होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। चलो और क्वेश्चन करो, और चेक कर लूं थोड़ा सा कहाँ तक क्लियर हो रहा है। मान लो अगर आपको मैं देता हूं फ्लैश का कोड दिया गया है, एक तो अब आप मुझे जरा हल का कोड बताना जरा। सर 8-21-12-11। हाँ 8, ओके 6 12 1 19 8। तो बस मैंने रैंक लिख दिया डैश डैश करके। तो यहाँ पे 8 21 12 एंड 11। 8 Yes. डैश
21-12-11। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। थॉर का कोड ये दिया गया है, तो भाई अब थैनोस का कोड बताओ जरा मुझे। थैनोस का कोड। क्या हुआ? वेरी गुड। किस किस में? हाँ, नान, राकिब, वेरी गुड। और किस किस के पकड़ में आ रही है? लॉजिक। सेवन, 19, 26, 13, 12, 8। वेरी गुड। यहाँ पे क्या किया मैंने? लॉजिक बताओ जरा। सर अपोजिट डिजिट्स की रैंकिंग लिखी। हाँ, अपोजिट। वेरी गुड दिव्या। 8, 15 R। देखो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, T का अपोजिट होता है G, G की रैंकिंग लिख दी। H का अपोजिट होता है S, S की रैंकिंग लिख दी। O का अपोजिट होता है L, L की रैंकिंग लिख दी। और R का अपोजिट होता है I, I की रैंकिंग लिख दी। तो ऐसे ही यहाँ पे 28, 1, 14, 15, 19। तो T का अपोजिट G, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7। H का अपोजिट S, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 19। और A का अपोजिट Z तो 26, N का अपोजिट M तो 13, O का अपोजिट L तो 12, S का अपोजिट H तो 8। ये हो जाएगा आंसर इसका। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर एंजल का कोड आपको दिया गया है 2/3, तो आपको हेवन का कोड बताना है। 3/3। 3/3। हाँ, वेरी गुड, 3/3। तो भाई देखो यहाँ पे वॉवेल कितने हैं? 1, 2, तो 2, 1, 2, 3 कॉन्सोनेंट तो 3। यहाँ पे वॉवेल कितने हैं? 1, 2, 3, 3 वॉवेल, 1, 2, 3, 3, तो 3/3। तो मैं 1 नहीं लिखूं इसका आंसर? पक्का? यस सर, नहीं लिखी है। नहीं सर। वेरी गुड। चलो अब समझ में आ गया अच्छे खासे क्वेश्चन है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो स्क्रीनशॉट में शुरू से दिला दूं आप लोगों को। पेज नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो समझ में आया सबको? यस सर। मजा आया बच्चों लोग? मजा भी आया? यस सर, बहुत मजा आया सर। बहुत मजा आया। मजा आया। तो ये जो है, ये जो टॉपिक था, ये नंबर कोडिंग था। एक्चुअली ये चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, हम इसको 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। अभी हमने नंबर कोडिंग पढ़ी है, फिर लेटर कोडिंग पढ़ेंगे, फिर वर्ड कोडिंग, मिला मिक्सअप कोडिंग कह सकते हो उसको, मिला के वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखो, अफ्तार में दुआ करना सबके लिए, मेरे लिए भी। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। खुदा हाफिज सर।